नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि पर घमासान मच गया है। कोरोना काल में पहले ही लोगों की कमर टूटी थी, उस पर महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। बढ़ी हुई दरों के रूप में बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ अब हथियार मिल गया है। बीजेपी अब कांग्रेस के बिजली बिल हाफ के दावे पर तंज कस रही है। वहीं केंद्र के खिलाफ महंगाई की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस इस पर गिरती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस इस वृद्धि को रमन सरकार के समय होने वाली वृद्धि से कम बता रही है, लेकिन बीजेपी बढ़े हुए बिजली बिल को वापस लेने के लिए आंदोलन तक की धमकी दे चुकी है। ये बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर छत्तीसगढ़ में जरा सुनिए। मंदी चल रही है बाजार में, नाराज हम इसीलिए बिजली बिल बढ़ना नहीं चाहिए। महंगाई बढ़ चुकी है, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, डीजल का रेट बढ़ चुका है। इससे और महंगाई बढ़ेगी बिजली की तो हम कहाँ से जी पाएंगे। ऐसे में पहले मार्केट अभी है नहीं, हालात अभी कमज़ोर है, व्यापारियों के काम धंधा पहले ही बंद पड़ा हुआ है। तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, वो मजबूरी है, कर देंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। रेट जो चल रहा था वो ठीक था। तो कहाँ से पटाएंगे मैडम, काम काज तो कुछ तो नहीं है, तनख्वाह भी तो कम है, आधा मिला थे हैं, और सरकार इसने बढ़ाई था तो फिर हो गए काम, है नहीं, जीना मुश्किल। तो आइए सबसे पहले अब देखते हैं इसके बाद कि नेताओं का क्या कहना है। बीजेपी और कांग्रेस कैसे बिजली बिल के मुद्दे को लेकर आमने सामने है, सुनिए। अफसोस होता है कि 2.5 साल होने के बाद ये सरकार कोरोना के समय 8 पैसे का लोगों का सहयोग नहीं किया है, लेकिन घरेलू बिजली दर में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार को आगाह किए हैं कि ये निर्णय को तुरंत सरकार वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और इस निर्णय का विरोध करेगी। बनने के बाद 2 बार दरें कम हुई और सिर्फ 1 बार बढ़ी है। कम होने वाली दरें और ज्यादा होने वाली दरों को देखें तो 3 साल में कुल बिजली दर में वृद्धि 3.3% है, अर्थात प्रतिवर्ष 1.1%। इसे रमन सिंह सरकार के कार्यकाल से देखें तो रमन सिंह सरकार तो लगातार बिजली महंगी करती थी। तो आइए अब देख लेते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। बिजली बिल हाफ का था वादा, अब जनता की जेब पर मारा धावा। ये बड़ा सवाल है क्योंकि कांग्रेस कहती थी आएंगे सत्ता में तो बिजली बिल हाफ होगा। केंद्र से महंगाई की लड़ाई कांग्रेस के घर तक आई। केंद्र पर तो महंगाई को लेकर के निशाना साध रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है। कोरोना में बिजली का झटका और बीजेपी को मिल गया मौका। छत्तीसगढ़ में बिजली के बड़े दाम पर सियासी संग्राम। यहां घिरेगी कांग्रेस जरूर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि महंगाई को लेकर जिस तरह से हमलावर थी कांग्रेस बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, अब जनता को खुद झटका दे दिया है और कहा जा रहा है कि उनका बिजली का जो दाम बढ़ा था वो हमारे दाम के अपेक्षा ज्यादा था। जनता को क्या ये दलील स्वीकार होगी, इसी पर बात करेंगे हम आज। लगातार आपको बता दें कि बिजली के दाम जो है वो बढ़ाए हैं। अगस्त से इस महीने से अब छत्तीसगढ़ की जनता पर नए दाम जो हैं वो लागू हो गए हैं। 48 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आइए सीधे रुख करते हैं अपने खास पैनल का। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ रमेश वर्लियानी जी भी हैं। रमेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी आपके पास आता हूं। सर, बिजली के बिल को लेकर के बिजली बिल हाफ का वादा किया था और बढ़ा दिया, लेकिन दलील यह है साफ तौर पर सर कि देखिए, हाँ, हमने बढ़ाया है 1.1% सालाना और बीजेपी बढ़ाती थी 5-5, 8-8% एक साथ। क्या आप इसको स्वीकार करते हैं? देखिए अभिलाष जी, मुझे 2-3 मिनट का समय देंगे ताकि मैं अपनी पूरी बात रख पाऊं। जी देखिए, कांग्रेस पर्दे के पीछे किस तरीके का खेल खेलती है, ये 5-7% का विषय नहीं है। मैं विषय बताऊंगा ये कितने परसेंट का विषय है।
लेकिन सबसे पहले जिस तरीके का बिजली का जो करंट लगता है, एक जोरदार झटका छत्तीसगढ़ की जनता को मिला। जो लोग बिजली के नाम पर हाफ बिजली की बात करते थे, जिन्होंने वोट बटोरा बिजली हाफ के नाम से, उन्होंने आज बिजली को एक जोरदार करंट मारा है। और जो महंगाई का रोना हमेशा रोते केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको इस बिजली की महंगाई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, दरअसल जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो विषय वैसा नहीं है। देखिए, सामान्यतः 50% जो आम कंज्यूमर है, जो आम उपभोक्ता, जो सामान्य और निचले तबके का व्यक्ति रहता है, उसको बिजली बिल का जब रेट्स बढ़ते हैं अभिलाष जी, तो रेट्स का उस पे बजट पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये सरकार जो कांग्रेस की राष्ट्रीय चरित्र है कि दिखाते कुछ है, पीछे से कुछ और करते हैं, उसका एक शानदार नमूना यह है कि आज 48 पैसे की बात हो रही है। परसेंटेज में यदि हम बात करें तो 6 और 8% की बात हो रही है। लेकिन आज मैं रमेश वल्यानी जी यहाँ पर बैठे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता, बिजली मंत्री से लेकर सबको चुनौती देता हूं कि वो बता दें कि वास्तव में 6-8% का घपला है या 17 से 20% की मूल्य वृद्धि यहाँ पर बिजली के मामले में हुई है। उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं अभिलाष जी। देखिए, पहले यह होता था कि जो चार्जेस होते थे, जो फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्जेस 2 प्रकार के होते थे, जो बिजली के बिलों में देखा जा सकता है, उस पर यह होता था, जैसे उदाहरण के लिए 3 रुपए 40 पैसे की बात करते हैं, 3 रुपए 40 पैसे पहले था, पहले 100 यूनिट के लिए, और अब उसको 3 रुपए 60 पैसे की, अर्थात केवल 20 पैसे की वृद्धि। वैसा नहीं है मामला। देखिए, पहले यह क्या होता था कि जो ड्यूटी लगती है, इन चार्जेस पे एक ड्यूटी भी लगती है, वो वेरिएबल चार्जेस पर ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, एक फिक्स चार्ज होता है, एक वेरिएबल चार्जेस होता है। फिक्स और वेरिएबल चार्जेस को मिलाकर इन्होंने अब इसको नाम दिया है एनर्जी चार्ज। पहले केवल जो वेरिएबल चार्ज रहता था उस पर 1 रुपए पर यूनिट ड्यूटी लगती थी। लेकिन अब इन लोगों ने 1 रुपए ये और 2 रुपए 40 पैसे जो फिक्स चार्ज होता था, ये दोनों मिला के 3 रुपए 40 पैसे हो गया। अब जो ड्यूटी लग रही है वो 3 रुपए 40 पैसे पर ड्यूटी लग रही है। पहले जो 1 रुपए पर ड्यूटी लगती थी, जिसको बताया नहीं जा रहा है, अब इसको जो फिक्स कर दिया इन्होंने, मिला के किया है, जिसको एनर्जी चार्ज नाम दिया है, वो 3 रुपए 40 पैसे हो गया है। उस पर ड्यूटी कंज्यूमर से लिया जा रहा है। इसलिए 6 से 8% का विषय नहीं है, यह लगभग 17 से 21% की मूल्य वृद्धि महंगाई पर हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यह सरकार जनता की अदालत के सामने जाकर सच्चाई नहीं बताना चाहती है, ये पर्दे के पीछे कैसी चोरी करती है। हमने बिजली चोरी तो सुना था, लेकिन बिजली की जो दरें बढ़ाने में जिस तरीके की चोरी कर रही है, मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। आप वादा करते हैं कि हम हाफ बिजली करेंगे, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, केवल 400 यूनिट की बात की है, लेकिन आप बोलने से डर रहे हैं कि 21% की मूल्य वृद्धि हुई है। मेरी चुनौती है न्यूज़ 24 के माध्यम से, कोई चर्चा कर ले, क्या संजय श्रीवास्तव गलत बोल रहा है क्या? ठीक है सर, बड़ा गंभीर आरोप और बड़ी अंदर से आपने पूरा गणित जो है वो हमारे दर्शकों को समझाया है। अब बीजेपी जो है वो साफ तौर पर हमलावर है। बाबूलाल जी, यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या सरकार, चाहे वो शराब का वादा हो, शराबबंदी का, या बिजली का बिल आधा करने का, इसे लेकर घिरती जा रही है क्या? या आपको लगता है कि मजबूरी है, क्योंकि शराबबंदी अभी कर नहीं सकते, राजस्व का नुकसान हो जाएगा, कोरोना काल में वैसे ही ठप है, और अगर बिजली पर दाम नहीं बढ़ाए तो भी आर्थिक नुकसान होगा, और सरकार के पास विकल्प नहीं है? देखिए, शराबबंदी की जो आपने बात की, मैं कई बार आपके चैनल में भी कह चुका हूं कि शराबबंदी कोई आसान काम नहीं है, वो बहुत कठिन काम है जी। और वो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी सरकार भी चाहती थी पर कर नहीं पाई, और ये सरकार भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाएगी। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी लोग जो है उसके पूजा पद्धति में जो है शराब का महत्व है जी, आस्था है उनकी। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि जो मुझे लग रहा है कि आज जो दर बढ़े हैं, जो संजय भाई ने बड़ा डिटेल उन्होंने अंदर से निकाल करके जो रखा है सामने, और जिस तरीके से बात की है, और जो शैलेश नितिन त्रिवेदी ने जो अपनी बात कही है, तो दोनों अपने तरीके से एक ये है कि ये जो 1 रुपए पे जो लगता था और 3 रुपए 40 पैसे पर अब लगेगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट पर जो है, अगर ये सत्य है, और मैं इसके डिटेल में नहीं गया हूँ अभी, लेकिन ये अगर सत्य है तो ये बहुत तकलीफ का काम जनता के लिए है। लेकिन जहां तक एक बाहरी आवरण में जो हमको समझ में आ रहा है वो ये है कि जो 400 यूनिट में जो आधी बिजली देते थे, हम आधा पैसा लेते थे, उसमें 180 रुपए की वृद्धि होगी। 180 रुपए की वृद्धि होगी, जिसमें 90 रुपए छूट जाएंगे। तो वो जो है 90 रुपए का भार जो है वो छूट के अंदर में पड़ेगा, 90 रुपए और बढ़ जाएंगे। जो अगर 700 रुपए का आपको बिल आता था, जो 350 आप देते थे,
वो अब जो है वो 880 हो जाएगा और 440 रुपए हो जाएगा। 350 से बढ़ के 440। ये एक जो है गरीब के बोझ, कम यूनिट जलाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ है ये। और निश्चित रूप से जो है आर्थिक स्थिति राज्य की बहुत स्थिति खराब है, खराब भी कह सकते हैं, और असंतुलित है। एक प्रकार से कहा गया, अच्छा शब्द अगर यही है कि असंतुलित है। जो संतुलन बनाना है उसके लिए बहुत सारे करने पड़ते हैं काम ऐसे। और मुझे वही चीज नजर आ रही कि किसी न किसी तरीके से आर्थिक परिस्थितियां जो है वो सुधार पे आए। और इसलिए जो है, और दूसरी चीज ये भी सत्य है अभिलाष जी, ये 3 साल तक के जो है इस सरकार ने 2.5 साल तक जो है कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया बिजली में। कोरोना काल में 1 पैसा नहीं बढ़ाया, किसी प्रकार का एक राशि नहीं बढ़ी। और अब जो है 3 साल के बाद पहली बार ये राशि बढ़ी है। तो वो अब देखना पड़ेगा कि जो संजय भाई बोल रहे हैं वो अगर बारीक चीज सत्य है तो उसमें क्या भार पड़ेगा। टोटल भार जो है, मुझे तो 90 रुपया जो है गरीब लोगों जो 400 यूनिट के नीचे जलाते थे उनके ऊपर जो है 90 रुपए का भार दिख रहा है। ठीक है संजय जी, बड़ा सवाल ये है संजय जी कि जब हमने देखा पेट्रोल के दाम बढ़े तो कांग्रेस इतनी हमलावर थी कि अब जगह जगह प्रदर्शन हुए, प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन, और जबरदस्त दबाव बीजेपी पर, केंद्रीय बीजेपी की सरकार पर बनाया गया। क्या हम वैसा ही कुछ यहाँ पर देखेंगे कि उनको बीजेपी की तरफ से रिटर्न मिलेगा? क्या एक बड़ा आंदोलन जनता के लिए आप लोग खड़ा करने जा रहे हैं, या सिर्फ आईना दिखा करके कांग्रेस को इस मुद्दे को ठंडा हो जाएगा ये? नहीं, देखिए अभिलाष जी, बात वैसा नहीं है। कोई भी सरकारें यदि दरें बढ़ाती ईमानदारी के साथ में उन तथ्यों को रखना चाहिए कि वो किस वजह से बढ़ा रहे हैं। आज यदि केंद्र की सरकार जो भी टैक्सेस ले रही है, मैं मानता हूं इस बात को कि क्या टैक्सेस ले रही है, उसका दूसरा जो विकास है वो पूरे देश के अंदर में दिखाई दे रहा है। इस सरकार के साथ में दुर्भाग्य ये, जो पहले मैं एक विषय रख दूं जो अभी बाबूलाल जी कह रहे थे। बाबूलाल जी, जो आपने कहा ना कि 180 में से 90 रुपए आधा, वो भी नहीं है। जो छूट का जो रेशियो है, जो छूट का यूनिट है, उस पर भी ड्यूटी लग रही है, उस पर ड्यूटी की छूट नहीं है, इसलिए वो 90 से ज्यादा आएगा। 90 से लगभग 110 रुपए आ रहा है वो जो चार्जेस है, उस पर ड्यूटी की छूट नहीं है। क्योंकि इनको ड्यूटी में छूट लाना है तो इनको प्रावधान बनाकर लेकर जाना पड़ेगा, वहां से अनुमति लेना पड़ेगा, तब होगा। तो वो छूट जो 400 यूनिट की हो रही है उस पर ड्यूटी की छूट आम उपभोक्ताओं को नहीं मिल रही, एक विषय। दूसरा विषय देखिए, ये महंगाई का हल्ला करने वाले, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि बिजली के मामले में आपको महंगाई नहीं दिख रही है। दूसरा विषय ये, जो सबसे बड़ा विषय ये है कि आज बिजली का जो विषय है, इसमें आज दुनिया का वो रिकॉर्ड निकाल कर देख लेंगे कांग्रेस के नेता कि आज देश के सभी राज्यों में तीसरी सबसे बदतर स्थिति बिजली की किसी प्रदेश के अंदर में, तो छत्तीसगढ़ का नाम उसमें दर्ज हो चुका है। यहां पर मैं बात करूं अभिलाष जी, चाहे मैं आपके लिए बात करूं कि लाइन लॉस की बात करूं, या फिर मैं बात करूं कि यहां पर जो वित्तीय स्थिति की बात करूं, सप्लाई आवर्स कम हो रहे हैं, लाइन लॉस हो रहा है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इनकी कंज्यूमर सर्विसेज बिगड़ चुकी हैं। ये बाबूलाल जी भी 2.5-3 वर्षों में महसूस कर रहे हैं कि स्थिति यहां पर खराब हुई है। इसलिए मुझे लगता है इन तमाम, अभी कैग की रिपोर्ट्स आई, लगभग 9,000 करोड़ का घाटा, जो हम सरप्लस थे 19-20 में 685 करोड़ का, वो एक वर्ष के अंदर में 9,000 करोड़ का घाटा। आप सब्सिडी बांट रहे हैं, आप ब्याज भर रहे हैं, प्रदेश कहां से खड़ा होगा? आपके तो सभी विभागों की स्थिति, आज डेवलपमेंट के तमाम प्रकार के काम रुक गए, तब ये स्थिति है कि इनको बिजली की दरें बढ़ानी पड़ रही है। ठीक है संजय, एक सेकंड अभिलाष जी, यदि आप पैरेलली कहीं कोई काम कर रहे हैं और उसके एवज में आप यदि टैक्स वसूल रहे हैं, तो दिखता है कि सरकार एक काम कर रही है। आज तमाम प्रकार के डेवलपमेंट बंद हो चुके हैं तो भी दरें बढ़ रही है। ठीक है, मुझे लगता है गंभीर विषय सरकार के सामने, सरकारें आती जाती हैं, लेकिन प्रदेश कहां पर खड़ा है, इस बात को कांग्रेस सरकार को समझना पड़ेगा। वर्ल्यानी जी, आप लेट जुड़े हमारे साथ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परिचर्चा हो रही है, बात हो रही है, और संजय श्रीवास्तव जी ने पूरा एक खाका समझाया हमारे दर्शकों को कि किस तरह से आप कह रहे हैं कि 1.1 बढ़ रहा है सालाना, लेकिन ये जा रही है करीब 21% के आसपास, क्योंकि जो ड्यूटी का आपका तरीका था उसको में आपने इंटरनल चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं की जेब पर ज्यादा असर पड़ेगा। क्या कहेंगे सर आप इसको लेकर? देखिए अभिलाष जी, संजय जी की सारी बातें जो हैं वो तथ्यहीन हैं। मात्र 6% बिजली बढ़ी है, और जो बाबूलाल शर्मा जी ने सही कहा है कि 400 यूनिट पर केवल 90 रुपए का भार पड़ेगा, और बिजली बिल हाफ जो है 400 यूनिट तक, वो हाफ की योजना लागू है ही। ठीक है, और जो संजय जी बात कर रहे थे, 15 साल में इन लोगों ने 9 बार बिजली की दरें बढ़ाई हैं। ठीक है, 2004-05 में 3 रुपया 27 पैसे पर यूनिट था, अभी की बात 2018 में बढ़ के 6 रुपए 20 पैसे हो गया। नहीं,
15 साल में इन्होंने छत्तीसगढ़ के विद्युत मंडल का क्या हाल किया वो मैं बता रहा हूं। 2007-8 में मुझे विषय नहीं मालूम था, 15 साल की बात करना है, मुझे विषय नहीं मालूम था। 2008 को पूरा सुन लीजिए, 2008-9 में 754 करोड़ का लाभ था। 1 जनवरी 2009 को यहाँ के मुख्यमंत्री तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह बिजली कंपनी की 5 तोड़ के 5 कंपनियां बना देते हैं। स्थापना में अलग बढ़ा दिया उन्होंने, और जो इनकम टैक्स हमारा 1 यूनिट होने से बचता था तो जनरेशन को और दूसरे कंपनियों को सबको इनकम टैक्स के दायरे में ले आया। पहले कंपनी एक थी तो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हो जाता था। तो अब से गिरावट शुरू हुई है, और कोरोना काल में भूपेश बघेल सरकार ने लगातार 2 साल बिजली की दरों में कम की है। अब ये मजबूर होकर हमको इसलिए बढ़ाना पड़ा मार्जिनल वे पर कि कोयले की कास्ट जो है 25% बढ़ाई है केंद्र सरकार ने। ठीक है। जो ग्रीन सेस लगता था 50 रुपए पर टन, उसको बढ़ा के अभिलाषी 400 रुपए टन कर दिया गया है। और पेट्रोल डीजल, संजय जी कुछ थोड़ा अपना गिरेबान में झांका करिए, जिस पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको 33 रुपए कर दिया है मोदी जी ने। और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई तो परिवहन की लागत बढ़ गई, कोयले की लागत बढ़ गई थी, परिवहन की लागत बढ़ गई, तो सरकार कहां से उसकी लागत को वसूल करेगी। ठीक है। तो मजबूरन हमको थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ा है, लेकिन इसके बाद भी जो 400 यूनिट का जो बिजली बिल हाफ की योजना है जी, उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। और लगभग 90% लोग का जो कंजम्पशन रेट है वो 400 के आसपास ही होता है। तो मैं सोचता हूँ ये जो छोटा बहुत भार है वो समाज के उच्च वर्ग के ऊपर ही पड़ने का है, आम आदमी के इसको कोई तकलीफ होने की नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है, हम लोगों ने 44 लाख उपभोक्ताओं को 1822 करोड़ रुपए की राहत दी है अभिलाष जी। 1822 करोड़ रुपए बिजली बिल हाफ में हमने दिया है। ये सब चीजें नहीं दिख रही हैं। संजय जी, देश की 90% उपभोक्ताओं को कोई बहुत फर्क पड़ेगा ही नहीं, बहुत नॉमिनल फर्क पड़ेगा, कुछ 10% उपभोक्ताओं को, ये साफ तौर पर कहना है। और आपके तथ्य और आपके जो पूरा मैथ्स है उस कैलकुलेशन को भी वरल्यानी जी कह रहे हैं कि ठीक नहीं है वो। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं तो चुनौती दे रहा हूं ना, उस विषय पर बात करें ना। ये तो 15 साल की कहानी पर आ गए। मैं 15 साल के पहले 50 साल पे चले जाता हूं। जब यहां पर पहली बार सरकार बनी थी तब 1 रुपए 21 पैसे था। और उत्पादन आएगा ना, पैसे कैसे कर दिया था 3 साल में सरकार ने ना। ठीक है, सुन लीजिए अब मेरी बात सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह के समय आपने 2009 से गड़बड़ किया है संजय जी। 20 पैसे क्यों कर दिया? सुनो तो, अरे भाई आप सुनते नहीं हो। जब मैं आंकड़े दे रहा हूं तो सुनिए ना। मैंने तो जिन तथ्यों को रखा उसको चुनौती दे रहा हूं। आप कहिए कि हमने 21% बढ़ाया है, हमने ड्यूटी बढ़ा रहा है, चोरी कर रहे हैं ड्यूटी की, जो 1 रुपए पे लगा था 6% है, 60 पैसे पर ले रहे हैं। आप गुमराह करने का, सुन लीजिए आप गुमराह कर रहे हो। चुनौती 90 रुपए बढ़ा, 400 रिकॉर्ड करिए। आज की डिबेट को 90 रुपए बढ़ा है। आज की डिबेट, आप लोग गलत तथ्य और झूठ बोलने की आदी हो चुके हैं। आज की डिबेट को रिकॉर्ड करिए और कल बिजली ऑफिस जाइए कंपनी, बिल्कुल कर रहे हैं, करिए कि क्या मामला है, ड्यूटी का मामला। चुनौती दे रहा हूं, सुन लीजिए। अरे आप मेरे पास आके बैठिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा की बात कर रहे थे। बिजली विभाग से मैंने भी बात कर ली है। नहीं अब, अरे डिस्टर्ब कर रहे हो आप। ये अरे कुछ नहीं करा आपने। ये टैक्सेशन का विषय नहीं है वरल्यानी जी, ये दरों का विषय है। टैक्सेशन में आप माहिर हो सकते हैं, आप एडवोकेट हैं, टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं। सवाल है कंपनी का बंटाधार आप करोगे। सुनिए कंपनी का, सुनिए तो नुकसान में आप डालोगे। अरे भाई तो क्यों समाप्त कर दो ना। अरे भाई तो आपने मर्ज क्यों नहीं किया? 3 साल तो हो गई आपकी सरकार। हम तो कर ही रहे हैं। रोका है क्या किसी ने? वो प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया जारी है। कहां कर रहे हैं? मर्ज करिए, प्रक्रिया जारी है। नहीं भैया, प्रक्रिया जारी है, बर्बाद हो जाएगी जनता, प्रदेश की जनता बर्बाद हो जाएगी। सुन लो, आपकी प्रक्रिया तो शराब में भी चल रही है। बर्बाद तो आप कर चुके हो, प्रक्रिया चलने लगी, और क्या बर्बाद करोगे? छोड़िए प्रक्रिया को। दूसरा विषय ये है, अभिलाष जी ये कह रहे थे बहुत मध्यम वर्गीय लोगों के लिए छूट दिया। ये उद्योगपतियों को छूट दिए हैं, उनको उनके दरों पर छूट दिए हैं उद्योगपतियों को। हम पर आरोप लगाते हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है मोदी जी की, लेकिन इन्होंने छूट दिया है। लेकिन गरीब और आम जो उपभोक्ता हैं उन पर ये जो 6% कह रहे हैं, मेरा कहना 21% का भार, ये स्थिति है। तो रमेश जी ये क्लियर करना होगा जरूर, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे 6% बढ़ रहा है या बैकडोर से 21% बढ़ रहा है सर बिजली का दाम, क्योंकि जनता को तो पता नहीं है। अब जब अगस्त का बिल आएगा उनको तब पता चलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं एक जिम्मेदार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के नाते? सर
अभिलाष जी, मुझे आश्चर्य लगता है संजय श्रीवास्तव की बुद्धि के ऊपर। छत्तीसगढ़ में जो उद्योग हैं एमएसएमई हैं, लघु उद्योग हैं जी। यदि लघु उद्योग को जिंदा नहीं रखेंगे तो रोजगार की संभावना खत्म हो जाएंगी। आप ये छोटे उद्योग सवाल दूसरा था। मोदी सरकार केवल अंबानी अदानी के लिए काम करती है। यहाँ अंबानी अदानी की फैक्ट्रियों को बिजली दे रहे हैं। व्यक्तिगत मत होइए सर, मेरा सवाल ये है कि 21% बढ़े हैं दाम, सेक्टर को देने का काम किया है। बरलियानी जी 21% दाम बढ़े हैं, 6% बढ़े हैं। आप इंडस्ट्री को जिंदा नहीं रखना चाहते हो। उस पर जवाब नहीं देंगे अभिलाष जी, उस पर जवाब नहीं इसका कोई विशेष भार नहीं पड़ना है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने पूरी छूट दी हुई है। ठीक है, इंडस्ट्री की दरें नहीं बढ़ाई हैं हम लोगों ने, ठीक है, यथावत रखा है। बहुत मार्जिनल वे में जो 6% बढ़ाया उसका भार आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने वाला है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। ठीक है, बाबूलाल जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल जी समय बताएगा। हाँ, अभी तो जी मैं बाबूलाल जी से बात कर लेता हूं। बाबूलाल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा से है, अभी आ जाएगा आने वाला समय का अगले महीने का बिल। ठीक है, बिल बिल्कुल हम देखेंगे उसमें कितना % वृद्धि, और अगर होगा तो जाहिर सी बात है सरकार को उस वक्त भी देख लीजिए जवाब देना होगा। लेकिन बाबूलाल जी, बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना काल में बिजली के बिल बढ़ाना ये सरकार के लिए ठीक था, या कोई रास्ता था जिससे इसे टाला जा सकता था? क्योंकि हमें यहां यह भी याद रखना होगा कि बिजली बिल हाफ करने की बात कही थी सरकार ने, हाफ तो किया नहीं, 1.1% बढ़ा रहे हैं, ये स्वीकार भी कर रही है सरकार। यानी कि जो वादा था उस पर तो आए नहीं, और बढ़ा रहे हैं ये भी स्वीकार कर रही है। कितना बढ़ रहा है उसको लेकर डिबेट हो सकता है, पर बढ़ रहा है ये तय है। अभिलाष जी एक स्पष्ट कर दूं, हाफ योजना लागू है जी। अभिलाष जी जी आपके जानकारी ला दूं, हाफ योजना लागू है, वो खत्म नहीं हुई है। लेकिन वो बहुत कंडीशंस अप्लाई हो जाती है उसमें। बाबूलाल शर्मा जी, थोड़ा सा बाबूलाल शर्मा जी प्लीज एक मिनट अभिलाष जी एक सेकंड जनता के लिए है, आपका डिबेट जनता के लिए। एक बार समझाएं कैसे हाफ लागू, कैसे जरा बताएं, मैं तो नहीं समझ पाया 3 साल में, बताइए। चलिए सर, ये भी जवाब दे दीजिए सर, फिर मैं शर्मा जी के पास। भाई 400 सर क्या है सर, ये डिबेट है सर, आपका लाभ सत्य तो बोले कम से कम। वो थोड़ी खत्म हुआ है, वो थोड़ी खत्म हुआ है। अरे भाई किसी का 1500 यूनिट में 400, अरे 1500 में 400 चाहते तो ये हाफ कैसे हो गया? 400 यूनिट तक, अरे ये हाफ कैसे हो गया? 400 यूनिट तक जो बिल आ रहा है उसमें हाफ योजना है, वो है ही है। वो हाफ, अब बिल में देख लेना आप हाफ है कि नहीं। 400 यूनिट की छूट है, आप जबरदस्ती क्यों भ्रम फैलाना चाहते हैं? ना ठीक है संजय जी, मैंने इसलिए पहले कह दिया था कंडीशन अप्लाइड है उसमें बहुत सारी। बाबूलाल जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये जो बिजली का बिल का मुद्दा है, ये वही कंडीशन अप्लाई है, इसमें भी जो दर बढ़ा है जी? ठीक है, बाबूलाल जी, क्या किस तरह का रिएक्शन देंगे आप इस पर? अरे आपने एक्साइज ड्यूटी को पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी को 33 रुपए किया है। ठीक है सर, आप सर बीजेपी में बोल रहे हो, आप तो 600% बढ़ा है। मैं सीधा सवाल सीधा सवाल अब मैं लेता हूं बाबूलाल शर्मा जी, कम कर दीजिए ना। बाबूलाल शर्मा जी, महंगाई बढ़ा रही तो ये जो बीजेपी की महंगाई है सर, अब सुनिए सर, अब एक मिनट सुन लीजिए सर। बाबूलाल जी बात करने दीजिए मुझे, बरलियानी जी, श्रीवास्तव जी प्लीज एक मिनट जनता की बात कर लेता हूँ। आपको भी उसका भार मिल रहा है। जी मैं एक मिनट जनता की बात कर रहा हूँ। शर्मा जी, ये जो बीजेपी की महंगाई है, जिसे पेट्रोल की महंगाई और बाकी चीजों की महंगाई कहते हैं, और ये जो कांग्रेस की महंगाई है, क्या जनता के लिए दोनों अलग अलग चश्मे से देखना पॉसिबल है क्या? महंगाई तो महंगाई है गरीब जनता के लिए। कोरोना काल में कुछ नहीं है जेब में, कोई कह रहा है पेट्रोल में ज्यादा दो, कोई कह रहा है बिजली में ज्यादा दो। क्या करेगी जनता सर छत्तीसगढ़ की? मैंने कहा ना कि 90 रुपए भी जो है वो गरीब के लिए महत्वपूर्ण होता है, और आज की स्थिति जब कोरोना काल में बुरे हाल है सबके, उसमें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जो संजय श्रीवास्तव जी ने जो पॉइंट उठाया है, उस पॉइंट के रहते हुए वो 1 महीने बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। जिस दिन ये बिल किसी के हाथ में आएगा पहली बार, तब वो सारी चीजें समझ में आएगी, संजय भाई सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो 1 महीने में पता लग जाएगा। ठीक है। मैं दूसरी चीज, इसमें जो ऊपरी आवरण जो दिखाई दे रहा है, वो 90 रुपए की बचत 400 यूनिट वाला की दिखती है, और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में संचालित अस्पतालों, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर का ऊर्जा प्रभार जो है वो 5 से बढ़ाकर 7% किया गया है। छूट बढ़ाई गई है। ये एक अच्छा निर्णय है। स्टील उद्योग को भी थोड़ा बहुत राहत दी गई है, ये बात सही है, क्योंकि स्टील उद्योगों की हालात जो है, वो आर्थिक परिस्थिति जो है वो कोरोना में बहुत खराब हो गई थी जी। ये भी कुछ दृष्टिकोण से मैं अगर सोचूं, मेरे दृष्टिकोण से सोचता हूं, तो ये भी कोई गलत निर्णय नहीं है। और सबसे बढ़िया जो निर्णय है इसमें, कृषि पंपों वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत दरों का भार न डालकर उनके ऊर्जा प्रभार में छूट देकर वर्तमान प्रभाव से 10% को बढ़ाकर 20% किया गया है। छूट 10% को बढ़ा के 20%, मतलब गांव के तरफ इन्होंने ध्यान दिया है। और उसमें भी कहा, बार बार जो अस्थायी कनेक्शन लेते हैं, बार बार आवेदन करते हैं, बार बार दस्तावेज देते हैं,
उन बार बार के दस्तावेजों से इनको छूट दी जाएगी। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए या मध्यम वर्गीय किसानों के लिए एक अच्छा महत्वपूर्ण निर्णय मुझे लगता है। ठीक है कि सर। ये अच्छा निर्णय है जिसमें बार बार कागजात नहीं देने पड़ेंगे और ये छूट का फायदा उनको मिलेगा। लेकिन जो संजय भाई ने कहा है वो बात अभी भी खड़ी है, मेरे दिमाग में अभी भी खड़ी हुई है, क्योंकि मैंने अध्ययन ज्यादा नहीं किया गहराई से। देख लेंगे सर, बिल्कुल। ये 1 महीने के बाद बिल में जो है वो पता लग जाएगा। संजय जी वक्त कम है सर, संजय जी वक्त कम है, मैं आपसे बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा और बहुत सीधी, क्योंकि आप सीधी और बेलाग बात करते हैं। संजय जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस की महंगाई और बीजेपी की महंगाई पर जनता अलग अलग तथ्य सुने, तर्क सुने? कोरोना काल में जब केंद्र की जरूरत थी तो पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, राज्य सरकार की जरूरत थी तो बिजली बढ़ा दी। सर ये क्या कर रहे हैं सर, कोरोना काल में सरकारें कर क्या रही हैं? देखिए अभिलाष जी, महंगाई की एक ही परिभाषा होती है। यह अलग बात है कि कांग्रेस उस परिभाषा को बदल देती है अपने तरीके से। देखिए यदि सरकार कोई टैक्सेस बढ़ा रही है, दरें बढ़ा रही है, तो सरकार को सीना तान के कहना चाहिए कि हम ये बढ़ा रहे हैं, किस एवज में बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप चोरी छिपे करेंगे, ये मुझे लगता है ये जनता के साथ में अन्याय है। यदि केंद्र के कोई टैक्सेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो पूरे देश के अंदर में विकास का मॉडल दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से छत्तीसगढ़ में 1 रुपए का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आखिर पैसा कहां जा रहा है? सब्सिडी में जा रहा है। आप ब्याज बटा रहे हैं, कई हजार करोड़ रुपए आपने कर्जा लिया है, वरल्यानी जी ठीक है सर, वरल्यानी जी अंतिम 20 सेकंड सर, वरल्यानी जी स्थिति हो गई। ठीक है प्लीज। अभिलाष जी जी, अभिलाष जी मैं बता दूं कि ये बिजली और पेट्रोल डीजल का मामला अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम हुई हैं, उसका लाभ जनता को नहीं देके इन्होंने एक्साइज ड्यूटी मनमाने बढ़ाई है। और ये बात करते हैं 4 लाख करोड़ रुपए का केंद्र सरकार का लॉस है, उसको दूसरे मत में दिखा दिया गया है। तो कोरोना काल में इन्होंने जो पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाई है और गैस की बढ़ाई है, उससे घर का बजट बिगड़ा है। ठीक है, बिजली की दरें बहुत मामूली बढ़ी है, शराब के ऊपर जो सेस लगाया था उसका पैसा लागत नहीं बढ़ी। ठीक है, पेट्रोल डीजल में लागत नहीं बढ़ी, जो आपने सेस लगाया था उस पैसे का दुरुपयोग सर, वक्त की कमी है। अभी शराब के ऊपर जो सेस लगाया था उसका पैसा कहां गया? संपत्ति बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, मोदी सरकार तो देश की साजिश को बेच के खाना पूरा कर रही है। ये मॉडल देश को लेकर आए थे सर, हमने तो प्लीज, वक्त कम है लेकिन सवाल बहुत है सर। सवाल कांग्रेस से भी है, सवाल बीजेपी से भी है सर। क्यों आप इस तरह से, जब कोरोना काल होता है तो दूसरों की महंगाई जब होती है, केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाती है तो कांग्रेस प्रदर्शन करती है, आज क्यों नहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरे? संगठन के तौर पर तो पहली जवाबदारी जनता से है ना। सरकार अगर कोई फैसला लेती है और संगठन को लगता है कि जनहित में नहीं है तो उतरना था। और बीजेपी क्यों खामोश हो जाती है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर? ये हमारी समझ से परे है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता किस तरह से, छत्तीसगढ़ की जनता किस तरह से इन फैसलों को लेती है, ये बड़ा सवाल है। वक्त कम है सर, बहुत खास बात की है। और संजय जी की वो जो चुनौती है वो भी याद रखेंगे 1 महीने बाद। वरल्यानी जी हम आएंगे जरूर और देखेंगे कि क्या वाकई में 23% बढ़ा है या 6% बढ़ा है बिजली के दामों का में जो इजाफा हुआ है वो। और बाबूलाल शर्मा जी आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने आकर के यहाँ पर बहुत सारे बिंदु रखे जो शायद हम मिस कर रहे थे। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।